हेलो दोस्तों, मुस्कान मुस्कान स्टार भारत के मोस्ट पॉपुलर शो एपिसोड नंबर 234 में आपको दिखाया जाएगा। मुस्कान जो होती हैं वो रौनक से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती हैं। तभी वो रौनक जो होते हैं मुस्कान का हाथ पकड़ते हैं और पब्लिक में जो पार्टी में कुछ लोग बदतमीज़ी कर रहे थे, रौनक की वाइफ को दूसरी वाइफ बोल रहे थे, उनको जमकर थप्पड़ लगाते हैं कि तभी सिंह साहब जो होते हैं वो सभी से माफ़ी मांगते हैं, कहने लगते हैं कि हमको माफ़ करो, ये पार्टी जो है अभी हमें यहीं पर ख़त्म करनी होगी। हम दिल से ही आपका शुक्रिया करते हैं कि आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। उधर काजल जो होती है उसे समझ नहीं आता है कि आखिर उसकी ज़िंदगी जो है तहस नहस हो गई है, क्योंकि वो बार बार इसी बारे में सोच रही होती है कि रौनक ने उसके सामने ही मुस्कान का हाथ पकड़ा है, ये तो उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी ना। उधर रौनक का जो दोस्त होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से झूम झूम के नाच रहा होता है, कहता है कि फाइनली भैया और भाभी जो है वो दोनों एक हो गए। उधर आप देखेंगे सिंह साहब और गायत्री जो होते हैं वो बातें करती है। गायत्री कहती है कि आज तक आपने ऐसी कोई बात नहीं छोड़ी जिसका आपने कोई तोड़ ना निकाला हो, फिर आप अपने घर की समस्या को क्यों नहीं सुलझा रहे हैं। तभी सिंह साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि देखना तो कल का सूरज जो है वो नई किरण लेके निकलेगा तेरे और हमारे बेटे के लिए। वो उनको आश्वासन दे देते हैं, कहते हैं कि कल मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उधर रौनक जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर स्वागत वाली स्टेज सजी हुई होती है और एक दुल्हन के रूप में एक औरत बैठी हुई होती है। रौनक को लगता है कि शायद ये हमारी मुस्कान है। वो कहते हैं कि अब तक सुबह तक तो तुम्हारे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कांटे लग रहे थे और अब जो है तुम तैयार होकर यहाँ पे बैठे हो। जैसे ही वो पर्दा उगाड़ के देखते हैं कि वहाँ पर काजल निकलती है। काजल रिवील करती है कि उन्होंने कैसे मुस्कान से माफ़ी मांगी है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मेरी झोली में रौनक को डाल दो। मुस्कान जो होती है वो कहती है कि मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आई ना, रौनक खुद मेरी ज़िंदगी में आए हैं। काजल हाथ जोड़ के कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरे माँ बाप जो हैं वो किस आशा में बैठे हुए हैं कि उनकी बेटी जो है कब उन्हें खुशखबरी देगी कि उनकी शादी जो है वो रौनक के साथ हो गई है। जो काजल होती है वो बैठी हुई बातें करती है, कहती है कि तुमने अपने मन की सारी सच्चाई जो है कह ही दी है, लेकिन मुझे तुम पर इतना विश्वास नहीं था। कि तभी वहाँ से पत्थरों की बरसात होने लगती है। रौनक जो होते हैं वो काजल को वहाँ से लेके मुस्कान वाले रूम में चले जाते हैं और मुस्कान के पास जाके सो जाते हैं। उधर गायत्री जो होती है वो माता से प्रे करती है कि मेरे जो बेटा है उसकी सद्बुद्धि को ठीक करे और दोनों ही लड़कियों की ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे, चाहे वो कैसे भी हो। कि तभी सिंह साहब जो होते हैं वो वकील को लेकर आ जाते हैं वहाँ पर। कि तभी उनकी जो बुआ होती है रौनक की, वो कहने लगती है कि अरे कोई ज़रूरत नहीं है वकील वगैरह की, क्योंकि मेरा रौनक जो है वो काजल को अपनी बहू मान चुका है। ये सब दिखाने के लिए जो बुआ होती है वो गायत्री वगैरह को सभी को रूम में लेके चली जाती है। वहाँ पर देखती है कि पत्थरों की बौछार हो रही होती है। जैसे ही वो उन पत्थरों की बौछार को देखते हैं, कहने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी रौनक जो होते हैं वो ये रिवील करते हैं कि मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, मुझे अब इस लड़की से शादी नहीं करनी है, काजल से। तभी काजल जो होती है वो आराम से खड़े रहती है। मुस्कान एक एप्लीकेशन लगाती है, कहती है कि जो कल मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी शादी, उस शादी को मैं शादी नहीं मानती और ये एप्लीकेशन मैं कोर्ट में लगा के आई हूँ। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड